लेकिन नंबर 2 पर अगर आते हैं, मोदी सरकार की नींद उड़ाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। ग्लोबल इंडेक्स के अंदर यह जो खबर है, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक तो मैं 11 बजे चर्चा करूंगा, लेकिन आप दर्शकों को संक्षेप में बताऊं कि 127 देशों में, 127 देशों के अंदर भूखमरी जो है, उन 127 देशों में 105 नंबर पर भारत है भूखमरी में। अब आप समझिए कि क्यों 81 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री अनाज दिया जा रहा है। मैंने आप दर्शकों को कई बार अपने प्रोग्राम पर उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा कि बहुत बड़ा यह एक स्कैम भी है और यह सरकार की विफलता है। 127 देशों में 105 नंबर पर है, और जब महंगाई बढ़ रही थी विश्व की 2014 में, और नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी और मनमोहन सिंह सरकार ने सत्ता सौंपी थी जब नरेंद्र मोदी को, उस वक्त हमारा देश भूखमरी में 127 देशों में 55 नंबर पर था। कितना? 55 पर। ग्लोबल इंडेक्स के अंदर 127 देशों में 55 नंबर पर था भूखमरी में 2014 में, और 2014 के बाद 10 सालों में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 55 से 105 पर पहुंच गया। यानी कि 127 देशों में 105 नंबर पर हमारा देश आकर के टिका हुआ है भूखमरी में, यानी कि हाई लेवल में, और आने वाले दिन में और कितना बढ़ेगा, यह बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। जो व्यक्ति लोगों को खाने का मोहताज कर दिया, वह व्यक्ति इस देश को विकसित करने की बात करता है। और बांग्लादेश की परिस्थिति हमसे अच्छी है, जिस बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को मात्र 40 से 45 मिनट का समय दिया गया था कि आप बांग्लादेश छोड़ करके निकल लीजिए पूरे परिवार के साथ। एक उनको अपना बयान जारी करने के लिए भी आदेश नहीं था। और प्रति व्यक्ति आय में भी हमारा देश बांग्लादेश के भी नीचे है, दोनों चीजों में। तो हमारा देश विकसित हो कहां रहा है। और सबसे बड़ी चीज कि अगर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2014 में 127 देशों में 55 नंबर पर हमारा देश था भूखमरी में, तो अब 2024 में यह 105 नंबर पर कैसे आ गया? क्यों? इतना क्या किया? इस देश को बेच दिया। 205 लाख करोड़ से भी अधिक का कर्ज ले लिया है। उस समय मात्र 50 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हमारे देश के ऊपर था, और आज 205 लाख करोड़, 4 गुना वह भी बढ़ा और 4 गुना यह भी बढ़ा। ये डबल हो गया, समझिए। यानी कि इस देश में बेरोजगारी, भूखमरी और महंगाई, यह तीनों चीजें एक साथ हावी हो रही हैं, जो इस देश के लिए आने वाले समय के लिए शुभ संकेत नहीं है। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा, नहीं तो प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा, चूंकि और भी अभी 4 प्रश्न हैं जिस पर विश्लेषण करना है। इसी पर खासकर मैं 11 बजे का जो प्रोग्राम होगा वह बेरोजगारी और इस ग्लोबल इंडेक्स के ऊपर मैं करूंगा, तो आप दर्शक जरूर 11 बजे जुड़िएगा। मैं इसके बाद आगे बढ़ना चाहूंगा कि नीतीश पर एनडीए छोड़कर इंडिया में आने की बात में कितना दम है, क्या नीतीश आएंगे? देखिए, यह प्रश्न इसलिए भी जरूरी है कि हर कोई इस पर खबर बना रहा है। मैं भी लिख रहा हूं अपने थंबनेल के अंदर कि इंडिया गठबंधन की नई चाल, नीतीश कुमार बनेंगे प्रधानमंत्री, मोदी का होगा इस्तीफा, हर कोई यह चीजें दे रहा है।
लेकिन क्या यह पॉसिबिलिटी है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के अंदर आ जाएंगे एनडीए छोड़ करके? और आना था तो गए क्यों थे? नीतीश कुमार इसलिए आ जाएंगे, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में नाराजगी चलती जा रही है और नीतीश कुमार ही इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं। अगर नीतीश कुमार आएंगे, यह इंडिया गठबंधन का दुर्भाग्य था कि नीतीश कुमार गए थे और नीतीश कुमार ने अपने ऊपर एक बार 9वीं बार पलटी मारने का एक धब्बा लगा लिया। लेकिन नीतीश कुमार के मकसद पूरा नहीं हुए एनडीए गठबंधन में जाकर के, जो इंडिया में हो सकते थे। एक सम्मान था, सम्मान के साथ एक मुख्यमंत्री थे और ज्यादा बहुमत भी था, लेकिन एनडीए के अंदर जाकर के वह सम्मान उन्हें नहीं मिला। अब ऐसे में नीतीश कुमार के पार्टी को भी जब तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और नीतीश कुमार की कोई भी मांगे मोदी सरकार नहीं रही है और नीतीश कुमार के ही लोगों पर ईडी का शिकंजा कस रही है, तो नीतीश कुमार की नाराजगी भी चल रही है और लगातार नीतीश कुमार के तकरार बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार के ऊपर बिहार की जनता का भी दबाव है, बिहार की जनता का भी दबाव है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जाए, एनडीए का साथ छोड़े। और अगर नहीं गए तो नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कर रखी है और वह वैसे ही, और नीतीश कुमार 15 से 20 सीटों पर बिहार में आकर के खड़े हो जाएंगे। जो नीतीश कुमार 40 सीटें लेकर के भी, 44 सीटें लेकर के भी मुख्यमंत्री हैं, इधर जाए या उधर जाए मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा के तर्ज पर नवीन पटनायक को जैसे साथ में रख करके अपना वर्चस्व बनाई और फिर उनको दरकिनार करके अपनी सत्ता में आ गई, उन्हें समाप्त तक कर दी, वैसे ही नीतीश कुमार के रहते भारतीय जनता पार्टी बिहार में सत्ता में नहीं आ सकती, उसका मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। इसलिए एक तीर से कई निशाने वो साधेगी, जैसे हरियाणा में साधी कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और प्रशांत किशोर से नीतीश कुमार को कमजोर कराया जाएगा। और जब नीतीश कुमार कमजोर हो जाएंगे, 10, 15, 20 सीटों पर आ जाएंगे, तब भाजपा का वर्चस्व एनडीए में बढ़ेगा बिहार के अंदर और भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने में सफल होगी। क्योंकि सुशील मोदी बिहार के अंदर एक बड़े चेहरे थे भाजपा के, जो लोकसभा चुनाव के समय कैंसर से उनकी मौत हो गई, तो अब वह नहीं है। तो भाजपा के अभी अगर मोदी के शासन में नहीं बन, वहां सरकार बनी, तो उसके बाद में भाजपा बन जाएगी, इस चीज की गारंटी नहीं है। तब लगातार और गिरेगी, तब आरजेडी हावी हो गई। लेकिन नीतीश को बिना कमजोर किए हुए, नीतीश आईसीयू में भी अगर रहे, तो उनको हरा पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे के साथ रहेंगे नहीं। वो इसीलिए तो पलटी बार बार मार देते हैं, जो एक विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के जब पार्टी के अंदर भी एक धारा जो है वह बार बार कहता है कि आप आखिर एनडीए में क्यों हैं, क्यों नहीं जा रहे इंडिया में, आपको एनडीए में आकर के हासिल क्या हुआ, तो नीतीश कुमार बार बार सोचना पड़ता है उनको। और अब जब इन्हें ऑफर आ गया और पीएम अगर कोई बनेगा बिहार का, तो वह पहले व्यक्ति नीतीश कुमार हो जाएंगे। इसके लिए भी बिहार चाहेगा कि बिहार का एक बार पीएम तो बने, कोई एक बार कोई पीएम तो बने। और जब नीतीश कुमार को ऑफर है, तो नीतीश कुमार बिहार को इस पद से कैसे वंचित कर सकते हैं, और यह पहला मौका बिहार के लिए होगा। और फिर ऐसे मौके बिहार के लिए आएंगे इतिहास में दर्ज करने के लिए कि बिहार के नीतीश कुमार पीएम थे या बिहार का कोई यह व्यक्ति पीएम था। ऐसा मौका फिर आएगा, यह बहुत दूर की कोटि होगी। तो इस वजह से भी नीतीश कुमार आ सकते हैं इंडिया गठबंधन के अंदर, क्योंकि कारण कई है आने के लिए।
जाने के लिए कोई कारण नहीं था उनके पास, जो वह बता नहीं पाए आज तक। लेकिन एनडीए छोड़कर आने के लिए नीतीश कुमार के पास कई कारण है कि बिहार को पहला पीएम मिलेगा आजादी के बाद से, बिहार को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए भी मौका इनके हाथ में, इन्हीं के हाथ में रहेगा, डालिए। और बिहार की जनता की बात भी मान हो जाएगी कि बिहार की जनता जो कह रही है कि चाचा एक बार फिर पलटी मारो, तो यह सारी चीजें एक साथ में हो जाएगा और जिससे नीतीश कुमार की पार्टी को भी फायदा होगा और नीतीश कुमार का एक वर्चस्व भी बढ़ेगा, उस लेवल पे आ जाएंगे पीएम वाले चेहरे पर। और राजनीति का वह इस वक्त नीतीश कुमार का आखिरी पड़ाव भी है, इसके बाद यह मौका मिलेगा ऐसा तो असंभव सी बात है नीतीश कुमार के लिए। अगर इस वक्त नहीं हुए तो नहीं हुए। आप याद कीजिए बीपी सिंह को, आप याद कीजिए इंद्र कुमार गुजराल को, आप याद कीजिए देवी गौड़ा को, आप याद कीजिए चंद्रशेखर को। अगर यह लोग उस दौर में पीएम नहीं बने होते, जो कोई 3 महीना, कोई 6 महीना, कोई साल भर जैसे रहा, तो फिर वह कभी नहीं बन पाए होते और उसके बाद कभी भी नहीं बने। उसके बाद उनकी राजनीति दम तोड़ने लगी। तो इस मौके पर अगर बिहार को यह श्रेय नहीं मिल पाया तो फिर कभी नहीं मिलेगा, इसलिए भी नीतीश कुमार आएंगे। और लोगों को जो बेरोजगार किया जा रहा है, जो बेरोजगारी का आलम है इस देश के अंदर, वह चीज भी नीतीश कुमार के ऊपर लागू होता है कि आखिर आपने 24 साल की राजनीति में या 20 साल की राजनीति में क्या हासिल किया। शराबबंदी की बिहार में, शराब उससे 4 गुना बिक रहा है और डबल कीमत पर बिक रहा है। तो 20,000 करोड़ का जो रेवेन्यू कम हुआ बिहार का, जो नुकसान हुआ, उसका फायदा क्या हुआ? उसके फायदे तो बड़े बड़े लोग उठा रहे हैं। आपके मंत्री के लोग एक काम कर रहे हैं, अधिकारी के लोग यह काम कर रहे हैं। वहां तो दारू डबल मिलने लगी, ट्रिपल मिलने, 4 गुना मिलने लगी और डबल दाम में मिलने लगा। तो फायदा क्या हुआ? तो इन सारी चीजों से निजात पाने के लिए नीतीश कुमार को एक बार पीएम बनने का मौका मिल रहा है, तो नीतीश कुमार मोदी के साथ रहेंगे, इस पर शक है।